मोनिका जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती, बहुत कोशिश करती हूँ, इसके लिए महाराज जी मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला वो सामने पड़ेगा, तो जीवन भर कोई कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं, आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार, कामनाओं का जाल बिछा हुआ। एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे? हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है, जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा। नहीं नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है, ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है। वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती, अपने किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है, तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड में। वो किसी को दोषी नहीं समझता। सब में भगवत भाव। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत, केसन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। नहीं, कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा। नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगी। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने को ही खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो,
गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहाँ पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्चे मानो सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए, तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद बोले चाउमीन, क्या कहते हैं, हाँ नूडल, पिज्जा, ये पसंद है, तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी, ये शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। ये बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा। देश अग्निहोत्री जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आप उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई थी, बट एक दिन पहले आपसे मिलने की उनको तीव्र इच्छा थी और बहुत प्रयास भी किया, बट मिल नहीं पाए, मतलब वहीं से। महाराज जी, उनके अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए आप आए हैं महाराज जी। हाँ, धन्यवाद है। हमें लगता है कि एक श्रीमद् भागवत का पाठ करवा लेना, मूल संस्कृत का पाठ भागवत का करवा के संकल्प करके अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। तो मूल संस्कृत के पाठ से क्या है कि अकाल मृत्यु में जहाँ भी जो भी गति होगी उसमें उन्नति हो जाएगी, क्योंकि भागवत इतनी समर्थ है कि धुंधकारी प्रेत बन गया था, फिर भी उसे भागवत ने भगवत स्वरूप प्रदान करके परम पद दिया। विमान आया था गोकर्ण जी के सामने, तो हमको लगता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो अगर उनकी इच्छा की पूर्ति तो उनकी सदगति की भी पूर्ति करवा दीजिए। अगर आपको समय मिले तो 7 दिन स्वयं बैठकर सुनिए, और नहीं समय मिलता तो पुत्र या किसी को भी बैठा दीजिए, और उत्तम जो संस्कृत के ज्ञान से परिपूर्ण है और जो विश्वास पूर्वक पूरे अध्यायों का पाठ कर सकते हैं, तो उनको उचित दक्षिणा दे करके पूजन करके 7 दिन अगर भागवत का पाठ हो और वो संकल्प करके उस जीवात्मा को दिया जाए जो आपकी पत्नी बन के आए, परम मंगल हो जाएगा। आप ऐसा कर लेना, शायद भगवान ने इसीलिए आपको भेजा होगा कि उसका मंगल हो जाए। जीव का मंगल होना, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्त, यही है जहाँ से मंगल होता है। यदि भक्त मिल गए तो भगवान की लीला कथा सुनने को मिल गई तो मंगल हो गई, और भगवान का नाम, ये सब मंगलमय है। तो अनुष्ठान भागवत का करवा लीजिएगा 7 दिन के लिए, और संकल्प करके पत्नी को दे दीजिएगा। महाराज जी, प्रश्न मैं करता नहीं, बट एक स्थिति के बारे में आपको संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए तो इसलिए। महाराज जी, गुरु जी, मेरा प्रेम निस्वार्थ हो, अगर जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूँगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा, हमेशा यही अनुभूति हुई। उसके प्रेम की सृष्टि सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ, तो अपने प्रेम को पुनः प्राप्त पाना चाहिए। देखो, सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली तो एक ही है ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा।
आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों का, कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग, और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले, क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहाँ उसको रखा, कहाँ उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न न रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो। मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। आप ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी निहाल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा, और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले, तो असंभव। ये माया का खेल है। एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा। ये केवल ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहीं ना कहीं तो लीला में है भगवान की, उनको हमारी स्मृति नहीं, केवल स्मृति। जैसे पूर्व जन्म में अपने लोग तो आए ही हैं, हमारा तो जन्म कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पूर्व में जैसे छोटा बच्चा है तो आप माँ जब दुग्ध लगाती है तो पीने लगता है ना, किसने सिखाया? पूर्व का अभ्यास है, ऐसे करो, वो रोने लगेगा। मतलब ये ज्ञान पूर्व का है ना उसको। तो हम लोग पूर्व जन्म से चले आ रहे। अब हमारे पूर्व जन्म के लोग अगर परिवार के मिले भी कहीं तो हम पहचानते हैं क्या? ना वो हमें पहचानते हैं, ना उनको पहचानते हैं। ये मायाकृत मोह छोड़ो, ना तुम स्त्री हो ना वो पुरुष, तुम दोनों के अंदर परमात्मा विराजमान हो। परमात्मा की आराधना करो और उसी को प्राप्त हो जाओ, तो उसी को प्राप्त हो जाओगी जिसको प्राप्त करना चाहती हो। अपने प्रेम का नाम जप कर सकते हैं। मोहांधकार है, भगवान का नाम जप करो। प्रेम तो भगवान ही से ही करती थी, शरीर से करती होती तो रख लेती ना। हम बार बार तो कह रहे, आपने जाना उस शरीर के अंदर कौन था? परमात्मा ही। तो मान लो ना, फिर क्या है? इन नाशवान शरीरों की क्या आकांक्षा करती हो? सच्चिदानंद जो सबके हृदय में विराजमान, वही कृष्ण, वही राम, वही विविध रूप धारण करता। प्यार करो तो इनसे करो, इनकी बन के रहो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हमारी सलाह, हम तुमको अब ये तो ऐसे कहते, हाथ में गुदवा लिया, बोले 7 जन्म का बंधन, 7 जन्म। अगले 5 मिनट में तुम्हारी धज्जियां उड़ के तुम कहां पहुंच जाओगे तुम्हें पता नहीं। काल तुम्हारे अधीन नहीं, तुम काल के अधीन हो। ये सब लौकिक वासनाओं की खेल है, शरीरों में आसक्ति होने के कारण। नहीं, एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमारी बात समझ लो। आप सरल हृदय हैं, आप पवित्र हृदय हैं, इसलिए आपका प्रेम जिसे कह रहे हैं वो खास बात मोह में है। और मोह से प्रेम में आ जाएगा तो फिर आप जिधर देखोगे उधर आनंद सिंधु भगवान ही नजर आएंगे। हमें तो यही लगता है कि अपना प्यारा वही है, और सब कोई उन्हीं से प्यार करता है यार, सब कोई। अगर आपका पुत्र पधार जाए, मान लो पुत्र के अंदर का परमात्मा चला जाए, तो रख लो आप 10-5 दिन। आप पैसा दे के कहोगे कि अब ले जाओ, वो चला गया। कौन? जिसको जानते नहीं हो, और जिसको जानते हो तुम्हारे आगे पड़ा है। आप समझो, अनजाने में तो परमात्मा से प्यार सच्ची मानो। ये जैसे शरीर चल रहा है ना, तो इसमें नाम रूप लेकर लगता है मैं, वो जो मैं अंदर है वो पावर है, पावर। और हम देखो उस पावर के अंश हैं जो सबसे बड़ा है। तो हम सबके अंदर एक बात रहती कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, नहीं रहती। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो,
बड़े बने, क्योंकि हम बहुत बड़े के हैं, बहुत बड़े के हैं ना अंश। और दूसरी बात, मरना नहीं चाहता क्योंकि अविनाशी के अंश है। तीसरी बात, दुख नहीं भोगना चाहता, सुख भोगना चाहता क्योंकि सुख सिंधु का अंश है। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है, वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लो, रोती रहो, मिल जाए तो हमें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मान पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएंगे। दूसरी बात ला, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। अगर श्री कृष्ण से रो के कहोगे कि नाथ आप बड़े कृपाल हो, आप वही रूप रख के आओ जिससे हमने प्यार किया था, वही रूप रख करके आपके सामने आ जाएंगे, आपसे संभाषण करेंगे। पर इतना भजन हो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब अपने बस कर लोगी तब ये बात आएगी। और इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी जात की ताकत लगा देते हैं। तो आप भी ताकत लगाइए, ब्रह्मचर्य से रहिए। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो हमारी बात मान लो, देख लो निर्वाह करके। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूं। वही आपको उसी रूप में आना पड़ेगा और पक्का आ जाएगा, पक्का। हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। पधारे हुए महापुरुषों के लिए जब प्रबल आकांक्षा की तो भगवान वही रूप रख करके हमसे मिले आकर के। तो इतना साधन जोर का करो कि अब ये आसक्ति है, अब करो आसक्ति के अनुसार, तो फिर समझ में आएगा। अब देखो, केवल बातों से तो समझ में आएगा नहीं। माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे, और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना कि जैसे मंजनू से लैला का, और लैला का मंजनू से था ना, तो मंजनू बहुत व्याकुल एकांत में विह्वल था। लैला धनी घर की थी, तो मंजनू भूखे पागल, तो पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया कि मंजनू जहां खड़ा हो जो मांगे उसको खवाया जाए। अब ये जब बात दुकानदारों से पता चली कि लैला का आदेश, तो हजारों मंजनू तैयार हो गए, रबड़ी और जलेबी और सब समोसा खाने वाले हजारों। अब वहां हर दुकानदार जो है लंबा पर्चा पहुंचाता, तो उनका मंजनू तो इतना नहीं खा सकता क्योंकि प्रेम में वो विकल रहता है। अरे बोले हजारों मंजनू हो गए। तो लैला ने कहा कि मंजनू की पहचान तो ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, बुलाओ, कह दो कल लैला मिलना चाहती मंजनू से। तो हजारों मंजनू उसके दर्शन के लिए, और असली मंजनू भी आया कि लैला दर्शन। तो एक चाकू रखी और कटोरा रखी, और लाइन से मंजनू आए। तो उन्होंने कहा अपने दिल का खून चाहिए मुझे, दो। तो रबड़ी पीने वाले मंजनू तो खसक गए जीतले थे, खून भागे हुआ से। और जब असली मंजनू आया तो लैला सामने नहीं थी, लैला का संदेश था कि अगर तुम मंजनू हो तो हमें अपने दिल का खून दो। तो ऐसे उठाया और ऐसे सोई पकड़ लिया कि असली मजनू। खून देने वाला तो असली मजनू कोई बिरला ही होता है, रबड़ी रसगुल्ला खाने वाले मजनू तो बहुत होते हैं। परमात्मा के प्रति जो हमारा प्यार है, वो प्यार जो रूप कहोगे वो रख के आ जाएंगे, वो हर रूप उन्हीं के हैं। पर इसमें साधना करनी होगी, बिना साधना के नहीं। हाँ, और साधना करना शुरू करोगे तो माया प्रश्न खड़े कर देगी। छोटी मोटी बात है, ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ है? वो प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि आप कर सकते हो, लेकिन उसी के जैसा, उससे अच्छा ऐसा आकर्षण दिया जाएगा। अब लिख लो कागज में, ऐसा आकर्षण दिया जाएगा, चाहे दिमाग में लिख लो, कि आपको लगेगा मेरी साधना का फल मिल गया। फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे किसके लिए तपस्या करे? मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट। भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों, मुझे कुछ। ये बात, ये जिंदगी में रखोगी तब पास हो पाओगी। पर हम आपके भाव को और आपके प्रेम को दंडवत करते हैं कि हाँ, बस आप
अपने प्रेम को थोड़ा मोड़ दीजिए, मोह से हटाकर प्रेम में ले आइए। वो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, तभी बात समझ पाओगे। कुमार तिवारी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रकृति राज्य के विकारों में मन को जाने से कैसे रोकें महाराज जी? परमात्म चिंतन के द्वारा। जब हम, भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है, तो अभ्यास नाम जप का। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे। अब साइड में विषय चिंतन करता है मन, तो वो करता नहीं है, उसमें जो विषय भरा हुआ वो निकल रहा होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और वैराग्य, जो बाह्य भोग है और जो आंतरिक मन हमें भोग दिखा रहा है, उससे हम बचते रहें, साक्षी भाव से रहे, ना बुरा माने ना अच्छा माने। अच्छा माने तो राग हो जाएगा, बुरा माने तो द्वेष रूपी संस्कार बन जाएगा, दोनों में वो रुक जाएगा। और राग द्वेष नहीं किया तो वो नष्ट होता चला जाएगा। और फिर जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही भगवान है। इंद्रियों में मैं मन हूँ, जहाँ निर्मल मन हुआ सो भगवत साक्षात्कार हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो खूब परमात्म चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए, ऐसा अव्यावृत भजना, अखंड भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर थोड़ी देर के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए, जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। पहले विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है। नाम कीर्तन, नाम जप, गुरुवाणी का अपने अनुसरण, जो वाणी है उसका गायन श्रवण, ये सब हृदय के मल का नाश करने वाले हैं। बस निरंतरता रहनी चाहिए। सातु दीर्घ, पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय एकाग्र पवित्र हो जाता है और नाम स्वतः चलने लगता है। जैसे हम श्वासें चला नहीं रहे, ऐसे ही नाम उसमें श्वासों के साथ चलने लगता है, फिर वो सिद्धों की कोट में आने लगता है। पर ये है कठिन ना, नाम जप करने के लिए अंदर ही अंदर देखो तो मन में इतनी गंदगी भरी को जब निकलती तो लगता है तो पहले नहीं था। जब हम नाम जप नहीं कर रहे थे तब इतना नहीं था जितना अब नाम जप कर रहे हैं, पर उस समय समझो वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। नाम जप करते हुए जो गंदगी बात आती है ना, वो सब नष्ट हो रही, गंदी बातें नष्ट हो रही है।